गणेशाय नमो नमः। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष रजनीमुख के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वालों को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वालों को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाए। वहां 5 रंगों के पुष्प से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। भगवान महेश्वर का ध्यान इस प्रकार। हे करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगलवान के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालों से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। इस बोलो शिव शंकर भगवान की जय। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से बनाए, फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदनंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में आहुति करनी चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण कर शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रत धारण करने वाले को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पुत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। प्रदोष व्रत के वार को जो प्रदोष पड़ता है उसी वार की पूजा करनी चाहिए। आज हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो चुका, सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्री की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रदेव उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ और अपने ससुराल चला गया। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से निकलते ही कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान्य लूट कर गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाए। उन्हें देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधा इसीलिए आई कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने
लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वो पति दोनों स्वर्ग लोक को गए। बोलो शिव